अभी ठीक है रही आवाज सागर? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, अभी देखो एक सिंपल आइडिया मैंने आपको दिया था, ये वीडियो रेफरेंस जो है, ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप इसको रेफरेंस लेके आप इससे भी इसका एनिमेशन कर सकते एक सिंपल वेव से। और दूसरा है जो कि डायरेक्ट आपको पोस्ट टू पोस्ट करना पड़ेगा। जो पोस्ट टू पोस्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको एक उदाहरण तौर पे दे देता हूँ। जैसे अपन ने ये किया हुआ है कुछ 100 फ्रेम में, राइट, इमेज प्लेन का। ये सबको समझ में आया ना कैमरा का? अगर समझ में ही नहीं आ रहा है तो फॉर एग्जांपल हम लोग हेड निकाल देते हैं फिलहाल के लिए, नॉर्मल। इसको थोड़ा स्केल डाउन करके भी कर सकते हो, या सिर्फ फील लाना जरूरी है। हमें दिखाना है कि वो सरफेस के साथ कैसे जा रहा है। जैसे फर्स्ट फ्रेम में इसका पोजीशन है, हम लोग भी एक पोजीशन बना लेते हैं। जैसे निगेटिव में ये भी 100 120 पे हम 60 पे करते हैं। 60 पे एक रोटेशन में पर्टिकुलर दे दिया रोटेशन। उसके बाद में सब टाइटल जो कंट्रोल्स है दोनों को साथ पकड़ के थोड़ा सा कर्व में दे दूँ। इसको भी थोड़ा सा रखा,
और इसको अपोजिट में रखा, भी थोड़ा सा अपोजिट। ठीक है, ये की ये सब कंट्रोल पकड़े। एक, दो, तीन, चार और ये पांचवा कंट्रोल। सबको पकड़ के की कर दी, सेम की 60 पे रख दी और 30 पे उसकी अपोजिट की कर दी। और तब क्या होगा, उसका अपोजिट की, जैसे इसमें रोटेशन है वाई वाला, राइट, हम जेड की और इसका तो कुछ नहीं वैल्यू दे रहे, सिर्फ रोटेशन में पेंडुलम के लिए। सिर्फ यहाँ पे प्लस है, एक सिंपल तरीका है, ऐसे माइनस कर दो उसको, ये माइनस में चला गया। ये है प्लस में, इसको माइनस में लेके जाए। ये भी प्लस में है, इसको माइनस में लेके जाए। ये प्लस में है, माइनस में लेके जाए। सेम इसको, ये माइनस में है, इसको प्लस में लेके आओ। और फ्लो देखो, देखो ये ऐसे आ रहा है, सिंपल अपने पेंडुलम जैसे घूम रहा है। अभी अगर उसको ब्रेक थ्रू देना है, और मैंने ये की को किया हुआ, राइट, मुझे यहाँ से यहाँ पे फास्ट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, आवाज आ रही है ना सबको सही से, स्क्रीन शेयर हो रहा है? ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको फास्ट जाने देंगे, यहाँ से ये फास्ट जा रहा है, फिर यहाँ जाते जाते वो और फास्ट हो जाएगा, उससे ओवरशूट हो जाएगा। तो ये कर दिया और यहाँ पे ये फास्ट हो ही रहा है। सेम प्रोसेस इसको भी अपोजिट में, ये जो कर्व होएगा, दोनों कर्व को साथ में ही पकड़ोगे तो अच्छा होगा। जैसे फ्लैट है, दोनों को पकड़ो, इसका स्पीडअप हो गया। अभी देखोगे तो यहाँ पे फास्ट जा रहा है, यहाँ पे स्लो आ रहा है। वही सेम प्रोसेस इसमें, यहाँ से ये फास्ट जा रहा है, राइट, तो हम थोड़ा सा कम फास्ट करेंगे इतना। तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस, दोनों को साथ में पकड़ना है। ये कर दिया, यही इसके अपोजिट में ये साइड में कर दिया। भी वही चीज अगर हम सेंटर वाले को भी करेंगे,
तो सेंटर वाले में क्या होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन रखने के लिए हम अपोजिट में लेके जाएंगे थोड़ा सा। वही इसका अपोजिट में क्या करेंगे, इसको और स्लो डाउन करेंगे, मतलब उसका टाइमिंग स्लो कर देंगे। वही इसमें भी हम पूरी तरह का टाइमिंग स्लो डाउन कर देंगे। यहाँ पे भी मैंने बढ़ा दिया। और अगर लगता है कि यहाँ पे उसका और स्लो डाउन चाहिए तो मैन्युअली जाके आप वहाँ पे ही कर सकते हो। जैसे यहाँ से ये इधर जा रहा है, फिर यहाँ से इधर आ रहा है, तो मैं इसको स्लो डाउन कर दिया थोड़ा सा ज़्यादा। वही सेम यहाँ पे कर दी, इसको सिर्फ मैं माइनस में डाल दिया। वही इसमें भी बढ़ा दी मैंने।
तो ये नेक्स्ट Yes. लेक्चर का असाइनमेंट है क्या? ये नेक्स्ट लेक्चर का असाइनमेंट है क्या? हाँ, वो रेफरेंस के लिए भी दिया है और ये आपको एनिमेशन करके भी दिखाया है, एक एक फ्लो कैसे जाएगा, ग्राफ में कैसे होगा। ये विदाउट की ऐड किए हुए हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, राइट, तो ये एक ही फ्लो में जा रहा है क्या? जैसे ये पहले जा रहा है, राइट, पहले जा रहा है, इसका रोटेशन देखो यहाँ पे फास्ट हो रहा है। अभी लास्ट का देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका अपोजिट में जा रहा है, मतलब निगेटिव में जा रहा है, पीछे की तरफ। तो मैं इसको और करता हूँ, देख, और ये मुड़ रहा है। मैं यहाँ पे भी इसको थोड़ा और कर्व दे रहा हूँ, थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने 11 दे दिया समथिंग, तो उसके अपोजिट में भी उतना ही दे दिया। अभी इसमें भी डिले चाहता हूँ कि और डिले आ जाए, या तो फिर ये और डिले ना रहे, मुझे फास्ट करना है यहाँ पे। तो मैंने इसको यहाँ पे नीचे लेके आ गया 0.7 समथिंग। इसको भी मैंने फास्ट पे ला दिया। ये 0.7 है, ये 0.7 यहाँ पे, तो ये ग्राफ चेंज हो गया। थोड़ा सा स्लो डाउन मैंने यहाँ पे कर दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट, यहाँ पे फास्ट। अभी मुझे लगता है ये बहुत स्लो लग रहा है, ठीक है। अभी मैं रियल टाइम इसको देखता हूँ, 0.5% नहीं, ये रियल टाइम है। अभी और इसमें डिले चाहिए। अभी लगता है कि और फास्ट चाहिए मुझे। आपको और फास्ट चाहिए तो आप स्पेसिंग बढ़ाओ, या तो फिर जो कीज की हुई है
उसकी टाइमिंग चेंज करो। अभी ये ज़्यादा फास्ट लग रहा है, तो 1 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40। सर यस, सर वो आप की फ्रेम शिफ्ट करते हो उसका शॉर्टकट बताओ ना सर। शॉर्टकट कुछ नहीं है उसका। आप कुछ शिफ्ट प्रेस करके वो फ्रेम को ले जाते हो ना 20 से हाँ 10 तक, हाँ, मतलब कैसे लेके गए आप? मैं ट्राई करता हूँ ले जादू जाने का, करता लेकिन हूँ नहीं मैं, होता। जादू कर देता हूँ। बताओ ना सर। 2 तरीके हैं। जैसे पूरी तरह स्ट्रेच करना है तो फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करके सेंटर वाला बटन दबाओ और शिफ्ट दबाओ, फिर ड्रैग करके शिफ्ट पकड़ के आगे वाले तक लेके जाओ। फिर यहाँ पे आगे जो येलो कलर का एरो आता है ना, उसको खींचो, जहाँ तक लेके जाना है 60 तक लेके जाना है, 60 तक खींचो। लेके जाने के बाद, खींचने के बाद राइट क्लिक करना है और स्नैप बोलना है। जो पॉइंट्स पे की गई रहती है ना, वो पॉइंट्स पे जाएगी नहीं, सही जगह पे आ जाएगी। क्लिक करो, अपनी जगह पे सब की आ गई होंगी, देखना। 59 पे, 44 पे, 40 पे, मैंने यहाँ पे 59 का साइकिल बना है। ये हो गया अपना साइकिल एक रेडी। वही अगर मैं आपको रीच के साथ दिखा तो समझ में आएगा, तो चलेगा तो पता चलेगा। ये नॉर्मल टाइमिंग दिया हुआ है। वही अगर तुम लोग इसका प्ले ब्लास्ट बनाते हो, प्ले ब्लास्ट नजर आ रहा है सबको? हाँ, हाँ सर। प्ले ब्लास्ट भी दिख रहा है ना? नहीं सर, प्ले ब्लास्ट तो नहीं दिख रहा है ना? वही तो पूछ रहा था मैं। माया फाइल दिख रहा है? हाँ सर भी दिखा। हाँ,
ये हो गया नॉर्मल टाइम जो कि 60 फ्रेम पे आ रहा है, राइट। अभी मैं इसका टाइमिंग थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ से भी करके देख सकता हूँ एवी कंट्रोल से। थोड़ा सा कम, ये जो है वो घड़ी के हिसाब से 1 सेकेंड पर काउंट 24, और ये होता है उससे स्लो डाउन। ये फास्ट थर्ड टाइम। ये टाइमिंग आपको तय करती है कि आपके फ्रेम रेंज कितने हैं और कितने में एनिमेट हो रहा है, राइट। आप यहाँ से भी उसको कंट्रोल कर सकते हो, या तो यहाँ से। तो मैंने इसको पकड़ा, सब कंट्रोल जो जो एनिमेट किए हुए सबको पकड़ा और इनकी टाइमिंग चेंज कर दी 10 पे। ये शिफ्ट दबा के अंदर वाला बटन शिफ्ट पकड़ के शिफ्ट छोड़ दिया, 20 पे ले गया। सेंटर वाला बटन दबाया, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट किया, छोड़ दिया। सेम प्रोसेस मैं 40 की फ्रेम पे ले गया है, टाइमिंग फास्ट कर दिया। ये एक और तरीका हो गया। अगर इसका प्ले ग्लास बनाऊंगा, इसका स्पीड अपने आप जो नॉर्मल है अभी उसी हिसाब से होगा। ये उसका नॉर्मल टाइम है 40 सेकेंड, 40 फ्रेम का। वही चीज प्ले ग्लास अगर मैं आपको प्रीवियस वाला दिखाता हूँ, ये वाला, इसका टाइमिंग देगा। इसका टाइमिंग भी अपन यहाँ से ही चेंज कर सकते हैं। जो हमें अगर लगता है कि यहाँ इसका स्पीड अप कम है, इसका स्पीड बढ़ा दिया। स्लो डाउन करना, स्लो डाउन। सर यस। सर ये प्ले ब्लास्ट माया का है? हाँ, माया का प्ले ब्लास्ट है ये। नहीं सर, हम लोग इसमें, मैं इसमें करता हूँ ना तो सर तो अलग से वीडियो आ जाता है। अलग से कैसे आएगा? मतलब अलग ही टैब खुल जाता है और उसमें वीडियो प्ले होता है। नहीं तो फिर आप जब सेटिंग रहती है ना, सेटिंग में जाके ना, वहाँ पे ओपनिंग का रहता है ना, माया में जाके, माया की जो सेटिंग होती है ना, प्रेफरेंसेस सेटिंग, जो यहाँ पे बॉक्स आता था ना, वो कहीं चला गया। ये इसमें ना, इसमें जाओगे तो यहाँ एक्शंस में रहेगा ये लास्ट का, लास्ट का कौन सा एप्लीकेशन का पता है? मॉडलर के नीचे यहाँ पे क्विक टाइम का जो आपका स्क्रिप्ट रहेगा ना, वो स्क्रिप्ट यहाँ जाके पेस्ट करना है, उसको सेव करना है। सेव करोगे ना तो जब भी बाउंस करोगे
जो जो प्ले ब्लास्ट आपने किया हुआ है वो प्ले ब्लास्ट यहाँ पे आ जाएगा। कैसे शिफ्ट करना है? शिफ्ट नहीं करना है, वहाँ पे उसका ये डालना है, शॉर्टकट्स डालने हैं जो भी प्लेयर का आपको चाहिए। जो स्क्रिप्ट आता है ना प्ले ब्लास्ट के बाद, ये सी डॉक्यूमेंट्स में हाँ प्रोग्राम का, सर। कोई भी प्रोग्राम का, जैसे वीएलसी का रहा, वीएलसी का यहाँ पे कुछ कोड रहेगा, वो कोड डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दोगे ना। प्लगइन्स, जो प्लगइन्स का कोड रहता है ना, हाँ सर। ओपन विथ वाला, अपन ओपन विथ करते हैं, उसमें ये हाँ कोडिंग आता है। तो वो जो कोडिंग रहता है ना, वो कोडिंग यहाँ पे पेस्ट कर देना, सेव करना है। अगर क्विक टाइम का करोगे तो जब आपका कोई भी विंडो ओपन होगा ना प्ले ब्लास्ट करने के बाद, तो क्विक टाइम में ही ओपन होगा। ओके सर। ठीक है। यस। यही प्रॉब्लम था ना। हेलो, यस सागर। हाँ सर, वही प्रॉब्लम था। ओके। इसमें क्या लग रहा है आप लोगों को? समझ में नहीं आया या समझ में आ गया? क्या क्या लीड करेगा? सबसे पहले लीड क्या कर रहा है? सबसे पहले जा रहा है इसका शोल्डर, फिर अपर आर्म, अपर आर्म के बाद उसकी कोहनी, फिर के बाद उसका लोअर आर्म का बॉडी, रिस्ट, क्या बोलते हैं, उसके बाद उसका रिस्ट, फिर फिंगर्स में भी अपर फिंगर, फिर मिडल बोन्स, फिर लास्ट के बोन्स। अगर आप देखोगे तो देखो फ्लो जो हो गया यहाँ पे, उसका फ्लो जो है वो ये साइड से है। नेक्स्ट टाइम जाते जाते वो उसका फ्लो वहीं पे है, लेकिन ऑलरेडी इसका कर्व ये हो चुका है, फिर इसका वहीं पे है। अब ये कर्व होगा तो ये पहले जा रहा है, फिर उसके बाद ये जा रहा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो आपको धीरे धीरे प्ले करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं इसका स्पीड थोड़ा सा कम कर देता हूँ, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सी चीज़ फर्स्ट जा रही है, और वो ग्राफ ऐसे क्यों किया हुआ था, जो बाउंसिंग बॉल में हम लोग हमेशा करते थे। इसे हम नॉर्मल पेंडुलम कहेंगे विथ फॉलो फ्लो। अगर मैं आपको यही पेंडुलम अलग हिसाब से बताता हूँ, जैसे हमने ये बना दिया ना, तो इसको इसमें की ये की मैं डिलीट कर दिया, इसको 0 कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। अभी हमने सिर्फ 2 कंट्रोल एनिमेट किए हुए हैं, ये इसका भी की नहीं है और इसका है, ये दोनों का ही की है। अभी हम प्ले करेंगे, देखो पेंडुलम में जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, उसमें मैं इसको म्यूट कर देता हूँ।
मतलब इस कंट्रोल का कोई यूज नहीं, सिर्फ यही कंट्रोल एनिमेट हो रहा है। इसका टाइमिंग देखोगे तो आपको पता चलेगा। और एक ही लेवल में हो रहा है क्या? नहीं। वो स्लो इन स्लो आउट हो रहा है क्या? नहीं। वो स्टॉप हो रहा है क्या? नहीं। उसमें कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने जो ग्राफ किया हुआ है उसका, जो उसका वाई ग्राफ है, अगर मैं इसको फ्लैट कर देता हूँ 5 सपोज, क्या हो रहा है? वो उसी को लीनियर कर देता हूँ, उसी को ओवरशूट कर देता हूँ पावर, या तो फिर फ्लैट करके उसको ना वेट टेंजेंट डाल देता हूँ। अब क्या हुआ? घड़ी की तरह लग रहा है। वही चीज, घड़ी का जो पेंडुलम है, उसी चीज को मैंने इसको अनम्यूट कर दिया था। ये उसका ओरिजिनल कीज है और ये उसका डिले है। इस डिले को बढ़ा देता हूँ थोड़ा, समथिंग 4 कर दिया। इस डिले को ही बढ़ा दिया, -4 कर दिया। और ये दोनों को पकड़ के थोड़ा सा और छूट, इन दोनों को पकड़ के घड़ी का जो पेंडुलम होता है, सेकेंड वाइज देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा? अगर उसी को मैंने 1 सेकेंड पर सेकेंड के हिसाब से उसको परफेक्ट जोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल ये और ये की, हम 60 पर सेकेंड लेते हैं। आपकी घड़ी का जो पेंडुलम होगा लगभग ऐसा कुछ होगा। मैंने सिर्फ 2 ही कंट्रोल यूज किए हुए, उसमें भी सिर्फ मैंने ग्राफ से स्मार्टली काम किया है। वे ग्राफ में भी मुझे अगर नहीं काम करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें वेट टेंजन नहीं चाहिए, ठीक है, ये सब नहीं चाहिए कुछ, नॉन वेट टेंजन, लेकिन यहाँ पे मुझे वो स्लो हो जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे वो स्लो डाउन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मैन्युअली कौन सा कंट्रोल है उसका? वाई का। वाई कंट्रोल को मैं थोड़ा पीछे ले लूँगा, ये मैंने की कर दी और इसको थोड़ा सा स्मूथ कर दिया। कितने पे आई? 12.6। तो कॉपी किया, अपोजिट पे गया, उसको वहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको सिर्फ माइनस कर दिया। और वही सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे भी किया ग्राफ में। थोड़ा सा इसको ये साइड में, थोड़ा सा ये साइड में। अभी मैंने यहाँ पे फ्लैट रखा था, इसको थोड़ा सा और शो, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, थोड़ा सा और शो। अभी देखो ये मैन्युअली कर दिया, ये मैन्युअली कर दिया। वही सेम यहाँ पे भी मुझे यहाँ तक और ये और स्लो चाहिए। मैंने ग्राफ को, मुझे कुछ नहीं करना, मेरा ग्राफ समथिंग कुछ ऐसा है और ये मैंने
हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे और स्लो डाउन चाहिए, तो मैं यहाँ से एक्स पे वाई से तो इतना कर दिया है। वही सेम मैंने यहाँ पे भी जाके तो ये डाल दिया। अभी इसका वैल्यू कितना है, समथिंग 8 पॉइंट समथिंग कुछ है, उसको ही मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सिर्फ इसको माइनस कर दिया। इस ग्राफ को जाके मैंने सिर्फ लीनियर दबा दिया, वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गए। ठीक है, क्लियर होने के बाद मैं थोड़ा ग्राफ को स्मूथ करूंगा, थोड़ा जैसे मैन्युअली मैं उसमें किया, इसमें नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा स्मूथ कर दिया। अभी देखो समझ गए, किस हिसाब से आपको करना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ग्राफ से करना है ग्राफ से करो, मैन्युअली करना है मैन्युअली करो, लेकिन ग्राफ से करोगे तो मोस्टली आपका स्मूथनेस ज़्यादा आएगा। और की में करोगे तो आपको एडिशनल कीज ऐड करनी पड़ेगी, जैसे ये यहाँ पे करनी पड़ी। बोलो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं ग्राफ में ही भी ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर दिया। नॉर्मल फ्लैट रखा, विथ टेंजेंट सिलेक्ट बढ़ा दिया। थोड़ा सा मैंने टोन डाउन कर दिया। एक कंट्रोल और ऐड कर दिया और स्मूथनेस आ गया। ठीक को अगर मैं ऑफ कर देता हूँ इसका एनिमेशन, जैसे वो यहाँ पे जीरो हो रहा है, उसको मैंने म्यूट कर दिया। ठीक है, वही अगर मुझे लगता है कि ये कंट्रोल की मुझे इसमें भी एनिमेशन चाहिए, यानी इसमें एनिमेशन ऐड कर दिया। इसका ग्राफ थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया। इसको भी खोल दिया, इसका भी कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और इसका टोन डाउन थोड़ा बढ़ा दिया।
Understand? Yes or not? Yes? हाँ सर। या एक एक कंट्रोल करके समझना है? सर एक एक करके समझाओ। क्यों ये समझ में नहीं आया? आया सर समझ में, लेकिन क्या लीड करेगा, क्या फॉलो करेगा, ये सब चीजें ना। इसका ट्रायल बेसिस पे है ना, 2 दिन तक ट्रायल लो, ठीक है? फिर फ्राइडे को फिर से ये असाइनमेंट मैं इंडिविजुअली सिखाऊंगा। इंडिविजुअली मीन्स पहले एक ऊपर वाला जो मेन कंट्रोल रहेगा पेंडुलम का, वो